आप मुस्लिमों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, अगर गलती से किसी से हाथ मिला भी लिया है तो आप जो है गाड़ी में बैठकर अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। इतनी बदबू आती है मुस्लिमों से। इन्हीं की गाड़ी में बैठे लोग मुझे बताते हैं। कौन करता है ये? माननीय विधायक जी। और कौन? आज एक भी मुस्लिम और एक भी दलित समाज का व्यक्ति गाड़ी में नहीं मिलेगा। इतनी बदबू आती है इन लोगों में से। विधायक बनने से पहले आती थी? विधायक बनने से पहले तो सब में से खुशबू आती थी, सबके गले लगते थे, सबको गले से लगाते थे। लेकिन विधायक बनने के बाद में कितने मुस्लिम और कितने एससी समाज के लड़के साथ में हैं गाड़ी में, मुझे बताइए। आप उनको हराने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है। किसने बताया आपको? ये किसने बोला कि मैं उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ूंगा? आप जीतने के लिए लड़ेंगे, ठीक है, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस बार की स्थिति है तो ऐसी है ही नहीं। तो जो मौजूदा विधायक उसके खिलाफ लड़ेंगे ना आप? मौजूदा विधायक को मात्र 3 साल में लोगों ने जो है अपने फोन से भी डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट कर दिया मैं दिखाता हूँ आपको। मौजूदा विधायक जो है वर्तमान में कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और अभी जो है ये स्क्रीन पर जरूर दिखाना। हाँ दिखाइए। ये हरिद्वार ग्रामीण का पोस्टर है। माननीय विधायक जी हरिद्वार ग्रामीण के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो आप सोचकर देखिए, इस पोस्टर पर जिला अध्यक्ष के साथ साथ में वो विधायक भी हैं, इस पोस्टर पर उनका फोटो तक नहीं है। तो सोचकर देखिए कि उनके जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो झबरेड़ा विधानसभा में भी आप सर्व समाज का ही वोट चाहेंगे? बिल्कुल लेंगे। और सर्व समाज का वोट चाहेंगे, लेकिन आप जो है क्षत्रिय समाज के लिए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं। स्थिति उस टाइम की ऐसी थी कि समाज में आक्रोश था। लेकिन जब धीरे धीरे जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद उस स्टेटमेंट को मैंने वापस लिया। 10 में से कितना नंबर देंगे आप विकास कार्यों को? अभी 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो इन 3 सालों में कितना मार्क्स देंगे भाई? 10 में से अभी तक विधायक जी ने इतने मार्क्स तो कर लिए। वहाँ की जनता के हिसाब से, उनकी आवाज़ के हिसाब से आज आप 10 में से नंबर मांग रहे हैं, तो मैं 10 में से 4-5 नंबर दे सकता हूँ। 4-5 नंबर पासिंग मार्क दिया बस आपने, 50% से ऊपर भी नहीं मिला। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी बैठे हुए हैं। और आज चर्चा करने का जो विषय ये, जब मैं उनकी फेसबुक टटोल रहा था तो अचानक मैं ये देख रहा हूँ कि झबरेड़ा बहुत दौर लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। दौरा मतलब आना जाना, घूमना फिरना। और वहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों की समस्याएं हम सॉल्व करने जा रहे हैं साहब। हम सुबह उठ गए, जा रहे हैं लोगों की समस्याएं सॉल्व करने। तो झबरेड़ा विधानसभा जाने का मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल टिकट लेकर के चुनाव लड़ करके रहेंगे। महक सिंह जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। आपके चैनल का स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जी, तो जैसा मैंने शुरुआत में मैंने कहा कि आपके जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, वो साफ तौर पर है कि आज विधानसभा झबरेड़ा के गांव पनियाला में साथियों के साथ, आज झबरेड़ा विधानसभा में हम लोगों की समस्याएं सुनने पहुंच चुके हैं। क्या माने हम? ये मिशन 2027 है और पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार। और 2027 में विधानसभा का चुनाव आजाद समाज पार्टी के बैनर पर लड़ा जाएगा। तो ये फिक्स है कि चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2015 से आज तक संगठन पार्टी के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याएं सुनना। और लगातार हम लोग विधानसभा झबरेड़ा, तो अभी 2-3 महीने से हम लोग विधानसभा झबरेड़ा में एंट्री किए हैं, लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश के अंदर संगठन का और पार्टी का जो निर्माण हम लोगों ने बूथ स्तर पर किया है, वो पूरे यहाँ हरिद्वार जिले में तो खास तौर से सभी विधानसभाओं में पूरा हो चुका है। जब भी चुनाव लड़ने की बात आती है, सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि अच्छा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो खुद को आप टिकट देंगे? यहाँ ये स्थिति असमंजस में नहीं है। ये असमंजस, मैं अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर मैं विधानसभा झबरेड़ा को तैयार कर रहा हूँ। तो चुनाव लड़ करके बिल्कुल लड़ेंगे। तो झबरेड़ा विधानसभा में चूंकि आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर लिया आपने वोटों का कि किस आधार पर कौन सा वोट, कौन सा गणित, कैसे कैसे वोट मिलेंगे और कैसे महक सिंह जी विधायक बनेंगे झबरेड़ा के? देखिए, सारा समीकरण सेट करके तब हम लोग मैदान में उतरे हैं। दूसरी बात यह है कि विधानसभा झबरेड़ा के पास में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से कोई नया चेहरा नहीं है। मैं पिछले 2015 से भीम आर्मी के माध्यम से लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ
और मुझे विधानसभा झबरेड़ा तो छोड़ दीजिए, इस ज़िले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसका बच्चा बच्चा मुझे नहीं जानता होगा। तो झबरेड़ा विधानसभा के पास में ऐसा कोई नया चेहरा तो नहीं है कि वो किसी पहचान का मोहताज होगा या उसकी पहले पहचान कराई जाएगी तब वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, चुनाव जब कोई लड़ता है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, एएसपी का हो, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, उन सभी कैंडिडेट को जनता तो जानती है, पहचान तो सबको रहे हैं, लेकिन बात है क्या वो पहचान वोट में कन्वर्ट हो रहा है? ये बिल्कुल होगा, सवाल तो ये है, बिल्कुल होगा। क्योंकि वोट में कन्वर्जन के लिए, जैसे मान लीजिए आपको अगर जीतना है, अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो अभी पिछले बार जो चुनाव हुआ 15,000 के आसपास का वोट, तो लोगों का ये मानना है कि भाई अगर एएसपी आएगी तो हो सकता है वही बीएसपी के वोट्स को अपनी तरफ लेकर के आ पाएगी, उसके अलावा बाकी सारे वोट्स तो मिलने वाले नहीं है। देखिए अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, आप ही के पास की नगर पंचायत पड़ती है रामपुर नगर पंचायत। वहाँ भी लोगों का यही कहना था कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बड़ा है और आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ छोटा है, लेकिन जब काउंटिंग हुई मेरे प्रत्याशी 1260 वोटों से वहाँ से जीते। मेरे प्रत्याशी ने 3593 वोट हासिल किए हैं और जहाँ खास तौर से एससी समुदाय का वोट था, जो लोगों का कहना था कि वो वोट बहुजन समाज पार्टी का है, वहाँ से मात्र 7 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले हैं, 746 वोट हमें मिले हैं। मतलब एससी समाज जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बिल्कुल लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये इसका एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ज़मीन से जुड़े हैं, वो ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वो शासन से हो, चाहे वो प्रशासन से हो, किसी भी प्रकार से हो, लोगों की समस्याएं सुनकर उस पर संघर्ष करते हैं। और लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने भाई जब से हमारा वोट बना है और हमने वोट डालना शुरू किया है, मेरा 2022 का वोट था आज़ाद समाज पार्टी को, जब हमारा आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े। उससे पहले हमने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता, वो ज़मीनी स्तर पर किसी भी प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, मौके पर लोगों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का फेलियर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी। अगर बड़ी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पैसे भी बहुत हैं, पैसे भी बहुत है, संसाधन बहुत है, तो पैसा अलग बात है, जनता का प्यार अलग बात है। तो आप लोग क्या मतलब आजाद समाज पार्टी आई इसीलिए थे कि बहुजन समाज पार्टी को समाप्त किया जाए? नहीं, आजाद समाज पार्टी का ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं कि बहुजन समाज पार्टी को तो लड़ाई खात्मा किया जाए। तो आपके वोट बैंक तो सेम हो गया ना, आप सेम वोट, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही वोट बैंक में 2 लोग लड़ रहे हैं, तो नुकसान नहीं है? अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, माननीय सांसद जी को 1.5 लाख वोटों से लोगों ने जिताया है और उसमें अधिकतर समाज का वोट, सर्व समाज का वोट हमें मिला है। 1.5 लाख वोटों से जीतना और सदन पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो आज़ाद समाज पार्टी खाली एक विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है कि एक विशेष समुदाय से आज़ाद समाज पार्टी की तुलना की जा रही है कि उस समुदाय का वोट बिखर जाएगा। आज समाज उसके साथ खड़ा है जो समाज के साथ खड़ा है, यही सच्चाई है और यही हमने ज़मीन पर महसूस किया है। तो झबरेड़ा विधानसभा में भी आप सर्व समाज का ही वोट चाहेंगे? बिल्कुल लेंगे, और सर्व समाज का वोट चाहेंगे, लेकिन आप जो है क्षत्रिय समाज के लिए बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं। देखिए वो उस समय की किस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर उस समय हमला हुआ, बहुत सारी स्थितियाँ, बहुत सारी पोस्टें, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल हुए जो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय की तरफ से डाले जा रहे थे, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ। लेकिन स्थिति उस टाइम की ऐसी थी कि समाज में आक्रोश था, लेकिन जब धीरे धीरे जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद उस स्टेटमेंट को मैंने वापस लिया और मैंने भरे मन से उस स्टेटमेंट को वापस लिया था। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि अधिकतर वहाँ झबरेड़ा विधानसभा में और यहाँ रुड़की के आसपास क्षेत्र में जितने भी ठाकुर समाज के लोग हैं, मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना उनके साथ में है। तो मतलब आपको लगा था कि आपने गलत बोला या स्टेटमेंट आपको? बिल्कुल, मुझे गलत लगा तो मैंने स्टेटमेंट वापस लिया। झबरेड़ा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, चूंकि हमने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि भाई चूंकि एससी वर्ग का आप जिक्र कर रहे थे, तो एससी वर्ग अगर आपको वोट कर देगा, लेकिन मुस्लिम वर्ग जो है ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट करता है। वीरेंद्र जाति जी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, विधायक हैं, तो उनकी तरफ वोट जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस कंडीशन में जब तक आपके पास सबके वोट्स नहीं आएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट आपके पास नहीं आएगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे आप? मैंने अभी जिक्र किया एक छोटी सी नगर पंचायत रामपुर का, वहाँ से वर्तमान विधायक
और उनकी पत्नी रामपुर नगर पंचायत का चुनाव सर लड़ी। हर कांग्रेस के प्रत्याशी थे सर। मैं कह रहा हूँ हर विधानसभा का नगर पंचायत के समीकरण और स्ट्रेटजी सिस्टम अलग होता है। चलिए ठीक है। झबरेड़ा विधानसभा की कंडीशंस को अगर आप देखेंगे, पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए 22 वाले, उसमें वीरेंद्र जाति जी को पूरा मुस्लिम समाज ने पूरा वोट किया, एससी समाज ने भी वोट किया है, इस बिहार पर वो विधायक बने हैं। और जिस तरीके का पूरा अभी चल रहा है, माहौल चल रहा है, उस माहौल में माना जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वोट तो वीरेंद्र जाति जी को ही दोबारा मिलेगा। क्या मैं मुस्लिम वोटर को कांग्रेस का बंधुआ मजदूर समझूं या बंधुआ वोटर समझूं? आप समझिए ना समझिए, पर अधिकतर तो ये देखने को मिलता है। नहीं, ये कांग्रेस वालों की सोच है। कांग्रेस वाले बोलते तो है ना। मुझे बताइए, इतने मुस्लिम समाज पर इतने शोषण, अत्याचार, इतनी एट्रोसिटी हुई है, कितने मुद्दों पर कांग्रेस के विधायक बोले हैं? कांग्रेस पार्टी तो अभी माधोपुर में मुस्लिमों के साथ खड़ी नहीं होती। कहाँ हुई है बताइए? इन लोगों ने रैली नहीं करी थी। कहाँ करी है? मैंने 3 आंदोलन किए एक मामले को लेकर। अभी माधोपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता वसीम हत्या प्रकरण हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेता आए खाली एक ज्ञापन देकर, और देहरादून से एक ज्ञापन की फोटो जो है फेसबुक पर वायरल करके समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अगर आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आपको जनता ने उनकी आवाज़, उनके अधिकारों की बात रखने के लिए चुनकर भेजा है, तो उठाइए विधानसभा में आवाज़। आप विधानसभा में तो चुप रहते हैं और यहाँ कहते हैं कि मुस्लिम मेरा बंधुआ वोटर है, मुस्लिम वोटर कहीं जाएगा ही नहीं। जब आप विधानसभा के अंदर मुस्लिम वोटर की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुस्लिम वोटर आपको वोट क्यों करेगा? तो व्यक्तिगत संबंध भी तो हो सकते हैं, हो सकता है वीरेंद्र जाति जी के व्यक्तिगत संबंध जो है मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा बेहतर हो। देखिए, अगर लोगों को अधिकार पाने हैं और अधिकारों की बात करनी है और अपने को सुरक्षित करना है, तो मुझे लगता है कि नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। तो सुरक्षा सर वो तो ठीक है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। तो राजनीति में व्यक्तिगत संबंध मेरे भी यहाँ भी, अभी आपने राजपूत समाज की बात की है। मेरे राजपूत समाज में व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं कि कुछ राजपूत समाज के लोगों का कहना यह है कि महक भाई आप चुनाव लड़ो, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, हम अपना घोड़ा गाड़ी चलाएंगे। तो व्यक्तिगत संबंध तो मेरे भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध की अलग बात है। लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है, आज बद से बदतर हालत, जो स्थिति आज वर्तमान में है, क्या बद से बदतर कैसे हो गई? बद से बदतर आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी स्टेट का आप उठाकर देख लीजिए। आप झबरेड़ा की बात करते हैं ना, चलिए झबरेड़ा की बात करते हैं। झबरेड़ा में कौन सी वसीम हत्या कांड प्रकरण में क्या हुआ है? वो गए थे ना, बाकी लोग विधायक सभी लोग तो गए थे ना। श्रीमान, जिस टाइम पुलिस वहां लोगों को मारने पर उतारी थी, लाठी चार्ज करने के लिए पुलिस खड़ी थी, तो उस टाइम डेड बॉडी जो जिस चारपाई पे थी, उस चारपाई को मैंने पकड़ा हुआ था और मैंने पूरा वाकया देखा है। मैंने वहां से अच्छे अच्छे नेताओं को भागते हुए देखा है जिस टाइम पुलिस ने लाठी फटकारी। कौन कौन नेता भाग रहे थे? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं झबरेड़ा की, तो झबरेड़ा के ही नेता होंगे। आप बात कर रहे हैं झबरेड़ा की, तो झबरेड़ा का ही नेता होंगे। और वहाँ ये हालात हैं मुस्लिम समाज में आज मुझे देखने को मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, इतना प्यार सम्मान मुस्लिम समाज के लोग मुझे दे रहे हैं कि उनका कहना यह है कि हर प्रकार से आपको चुनाव लड़ाएंगे। आपने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा रहा हो, आप कभी उस मुद्दे से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि आपको ज़मीन पर संघर्ष करने के लिए आपके नेता ने तैयार किया है। तो हम आपको जो है विधानसभा भेजकर विधानसभा में संघर्ष करने के लिए तैयार करें। देखिए क्या है कि जब अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो तो सरकार के साथ जाएगा। सरकार बनाने की स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी तो है नहीं। सरकार तो कांग्रेस पार्टी बना सकती है अगर हम शक्ति की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो, बिल्कुल, क्योंकि एएसपी 70 के 70 विधानसभा में चुनाव तो लड़ने वाली नहीं है कि लड़ेगी? आप बताइए। लड़ेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ ही तो अलाइन होंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि सरकार बनाने की स्थिति की ओर लोग जाएंगे। हाँ, पिछली बार भी यही कंडीशन थी। और ये जो झबरेड़ा से माननीय विधायक जी विधायक बनकर गए हैं, उस टाइम कांग्रेस की चर्चा थी और लोगों के अंदर ये था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार आएगी, सरकार मैं कह रहा हूं बीजेपी की भी आ सकती है। बट बात यह है कि हम किस ग्राउंड पर खेल रहे हैं। ग्राउंड क्या है? हमारे अगर 70 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, इट मीन्स कि 70 जीतने के चांसेस भी हैं, 70 हारने के भी चांसेस हैं। दोनों चांसेस हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो है कि हम 70 जीत सकें। 1% की पॉसिबिलिटीज हो या चाहे वो 100% पॉसिबिलिटीज हो। अगर मान लीजिए कि मैं चुनाव ही लड़ रहा हूं 10 सीटों पर, तो ये तो डैम श्योर है कि मैं सरकार इंडिपेंडेंट तो नहीं बना रहा हूं। बिल्कुल। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप 70 के 70, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की भी बनेगी। जिन जिन सीटों पर हम लोग मजबूत स्थिति में हैं उन पर चुनाव लड़ाएंगे। और रही सरकार की बात, सरकार अगर नहीं भी बनाएंगे तो सरकार में साझेदारी जरूर करेंगे। तो विचारधारा फिर मैच कर जाएगी कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी।
नहीं, लोगों की भलाई के लिए विचारधारा विचारधारा तो रहेगी ना। देखिए, अगर मान लीजिए बीजेपी की सीटें साहब कुछ आई, ऐसे तो सुनिए, बीजेपी में भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हाँ तो ठीक है, विचारधारा का मतलब भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से लेकर तो मैं समझता हूँ पूरा संसद भी चल रहा है, बिल्कुल उसमें क्या दिक्कत है? पूरा चल रहा है सिस्टम पूरा। उसी संविधान ने अधिकार दिया है संसद में जो चीज रूल्स बनाने का, ब्रेक करने का, जो कुछ कर रहे हैं लोग, तो सिस्टम तो वही चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि भाई अगर मान लीजिए आप लड़ेंगे कांग्रेस विधायक फिलहाल जो वर्तमान में है उनके खिलाफ, आप उनको हराने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है। किसने बताया आपको? ये किसने बोला कि मैं उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ूंगा? आप जीतने के लिए लड़ेंगे, ठीक है, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस बार की स्थिति है तो ऐसी है ही नहीं। तो जो मौजूदा विधायक उसके खिलाफ लड़ेंगे ना आप? मौजूदा विधायक को मात्र 3 साल में लोगों ने जो है अपने फोन से भी डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट कर दिया? मैं दिखाता हूँ आपको। मौजूदा विधायक जो है वर्तमान में कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और अभी जो है, ये स्क्रीन पर जरूर दिखाना। हाँ दिखाइए, बताइए। अभी जो है हरिद्वार में एक रैली हो रही है, संविधान बचाओ रैली। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इस वक्त जो है इसमें लिखा हुआ साफ तौर पर कि ये संविधान बचाओ रैली है। और इस रैली में दिखा क्या ना, अच्छी बात है संविधान बचाओ रैली, इसमें क्या? हाँ, इसमें और भी अहम बात है, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। ये संविधान बचाओ रैली है, ये हरिद्वार ग्रामीण का पोस्टर है। माननीय विधायक जी हरिद्वार ग्रामीण के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। तो आप सोचकर देखिए, इस पोस्टर पर जिला अध्यक्ष के साथ साथ में वो विधायक भी हैं, इस पोस्टर पर उनका फोटो तक नहीं है। तो सोचकर देखिए कि उनके जो लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। आधे से ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि आज 85 से 90% उनकी जो टीम के लोग हैं जिन्होंने उन्हें चुनाव लड़ाया और बड़ी मजबूती से क्षेत्र में मेहनत करके चुनाव लड़ाया है, आज 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं। मतलब वीरेंद्र जाति जी को छोड़ दिया? बिल्कुल 100%। आज 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे संपर्क में हैं। ये जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है संविधान बचाओ रैली, लेकिन इसमें खास तौर पर विधायक झबरेड़ा के कांग्रेस पार्टी के दूसरा पद जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, और इन दोनों कंडीशनों में उनकी फोटो गायब हो गई। तो फोटो गायब का मतलब इंसान थोड़ी गायब हो गया, इंसान तो है ना मार्केट में। फोटो गायब का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो टीम उनका वर्क कर रही थी, उस टीम से कहीं ना कहीं उनकी टीम की नज़रों में उनकी वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, आप हों, आज़ाद समाज पार्टी की पूरी बात कर रहा हूँ। एक चीज़ में तो आप कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर के साथ तो ताल्लुकात खाते होंगे, मतलब संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के इस विचारधारा के साथ होंगे आप लोग। अच्छी बात है, करें अच्छी बात है। विपक्ष में समर्थन में रहेंगे ना? मैं समर्थन में हूँ, करें, अच्छी बात है। रैलियां कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आज विपक्ष में मजबूत भूमिका में कौन है, बताइए मुझे। अगर कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन है, अगर संविधान फर्स्ट पोजीशन, उसके अलावा कौन है? अगर संविधान पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है तो आप जो है विपक्ष में मजबूत स्थिति में हैं। आपको ये बातें सदन में उठानी चाहिए। रोड पर तो बहुत सारे अनेकों संगठन जो है संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ रैली और संविधान के पक्ष में हर तरह से तैयार हैं। अनेकों संगठन काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के माध्यम से हम भी लगातार कार्य कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता सदन के अंदर भले ही अकेले हैं लेकिन लगातार दौड़ते रहते हैं। तो ये तो बड़ी मजबूत भूमिका में सदन के अंदर हैं और अच्छी संख्या में है, तो इन्हें वहाँ ये मुद्दा उठाना चाहिए। सड़क पर नहीं उठाएं? सड़क पे उठाते हैं, लेकिन जहाँ लोगों ने जिम्मेदारी देकर भेजा है वहाँ क्यों नहीं उठाते हैं, ये बताइए मुझे। मैंने अभी एक प्रकरण की बात की थी, मुस्लिम समाज से संबंधित। उस प्रकरण को आज तक किसी भी प्रकार से विधानसभा में क्यों नहीं उठाया गया है? वसीम हत्याकांड प्रकरण को लेकर आज भी विधानसभा के अंदर आज भी वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है और सड़कों पर उस मामले को भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जोरों से उठाया। लेकिन सड़क पर हम संघर्ष करके, सड़क पर आंदोलन करके लाठियां खा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, मुकदमे झेल सकते हैं। हो सकता है कि 1% हमारी बात को मान्य कर लिया जाए, लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, सदन में अगर आपको लोगों ने चुनकर भेजा है तो उनकी आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनकी आशाएं जुड़ी हुई है कि हमारे ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज़ ये व्यक्ति सदन के अंदर उठाएगा, जो आज बिल्कुल चुप है। मतलब विधायक जो है आवाज सदन में उठा रहे हैं, सड़क उठा रहे हैं। आज तक तो देखा नहीं है, सड़क पे तो सामाजिक संगठन के लोग कर ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे संविधान बचाओ की बात करते हैं, संविधान बचाने का मतलब क्या, कैसे बचाएंगे?
और संविधान पे खतरा किस तरीके से है? देखिए, ये जो रैली का आयोजन जिन लोगों ने किया है, बेहतर होगा कि ये सवाल उन लोगों से किया जाए। नहीं, चूंकि आप लोग भी तो कहते हैं ना संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान खतरे में है। देखिए, लगातार संविधान में संशोधन कहीं ना कहीं संविधान पर आत्मघाती हमला है। लगातार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। आपने 2018 2 अप्रैल का आंदोलन देखा होगा, किस प्रकार से लोग SC/ST एक्ट को लेकर सड़कों पर आए। तो कहीं ना कहीं संविधान में जो बदलाव किए जा रहे हैं, संशोधन किए जा रहे हैं, वो संविधान को कमजोर करने की। कांग्रेस ने कितने संशोधन किए, बीजेपी ने कितने संशोधन किए, देखा आपने? मैं कांग्रेस के शासनकाल की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं तो कांग्रेस के शासनकाल में तो पूरे बहुत कुछ हुआ है। संशोधन की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। शासनकाल में तो बहुत कुछ हुआ है। मैं तो संशोधन की बात, क्या हुआ? मैं कांग्रेस की बात करने के लिए नहीं आया हूं। कांग्रेस के शासनकाल में तो बहुत कुछ हुआ है। जिस संगठन को लेकर, जिस नीति को लेकर या जिस पार्टी को लेकर आज कांग्रेस जो है सड़कों पर आती है, आज उनके खिलाफ आंदोलन करती है, धरने प्रदर्शन करती है, और आज कहती है कि RSS को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। अभी मैंने संगठन की बात करी, तो ये कांग्रेस के शासनकाल के संगठन है, ये कांग्रेस के समय के संगठन है। आज जो है लोगों को सड़कों पर जाति धर्म के नाम पर सताया जाता है। अभी मैंने अलीगढ़ की एक वीडियो देखा, उस लड़के को उसकी जाति पूछकर मारा गया। वो चमार जाति से है। कुछ लोगों ने, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उस लड़के को बहुत ज़्यादा पीटा है। तो आज जो है जो विचारधारा देश के अंदर काम कर रही है, और जिस विचारधारा का, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे हम लोग हों, जिस विचारधारा का आज हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो कांग्रेस के समय का है सब कुछ। चूंकि जाति पूछ करके मारा गया, आपने बोला पहलगाम में जो हुआ, जिस तरीके से वहाँ धर्म पूछ करके मारा गया, बिल्कुल, क्या कहेंगे उस विषय में? देखिए, पहली बात तो ये कि जब जब देश पर बात आती है, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी देश हित में खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। हमारे आपसी झगड़े रोज होते रहते हैं। सरकार से हम अपने अधिकारों के लिए रोज लड़ते हैं, रोज धरने प्रदर्शन करते हैं, रोज सड़कों पर आते हैं। वो हमारी अपनी बात है, हमारे घर की बात है। हम लड़ेंगे भी, अपने अधिकार लेंगे भी, लेकिन जब बात देश पर आएगी तो देश पर हमला करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और देश के साथ पूरी ताकत के साथ में खड़े होंगे। चूंकि धर्म पूछ करके मारने वाली बात का इंडिकेशन क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी क्या दिखाना चाहता है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें बहुत तेजी से वायरल हुई हैं। नहीं, लेकिन मरने वाले जो मरा, जिसके परिवार का जो व्यक्ति मरा, आपने उसके स्टेटमेंट नहीं सुने? मैंने परिवार के सदस्य का स्टेटमेंट भी सुना है, मैंने उस बच्चे का स्टेटमेंट भी सुना है, और मैंने उस घोड़े वाले परिवार के व्यक्ति माता का भी स्टेटमेंट सुना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर धर्म पूछकर मारा जाता तो वहां मरने वालों की संख्या तो मुस्लिमों की भी है। कितनी? अरे कितनी भी हो, 1 2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं बताता हूँ, सबको धर्म पूछकर, बाकी हिंदुओं को तो धर्म पूछ के मारा गया ना। अरे श्रीमान, मैं ये कह रहा हूँ, मरने वाला तो मुस्लिम भी है उसमें। अगर धर्म पूछकर मारा गया है तो अगर नहीं, आपको पता नहीं धर्म पूछ के मारा गया, अगर क्या होता है? सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने कहा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकर, परिवार के सदस्यों की जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास में वीडियो पहुंचा है, परिवार सदस्यों का स्टेटमेंट सुना, मारा गया है, तो बड़ा गलत है, निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन मरने वाला मुस्लिम भी है, ये भी सोचने का विषय है। कभी कभी गलती भी कर देते हैं, लेकिन सोचने का विषय तो ये भी है कि सीमा से 300 किलोमीटर अंदर आना और हमारे सरकार को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, हमारे देश के लोगों को टारगेट करना, उन पर गोलियां बरसाना, और गोलियां बरसाकर वो लोग सुरक्षित वापस पहुंच जाना, कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सीधा सा आपको सवाल करना चाहिए सरकार से कि सरकार आखिर सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। और पहलगांव जो है वो जगह है जहां कश्मीर के अंदर या तो गुलमर्ग या पहलगाम में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और वहाँ चप्पे चप्पे पर आर्मी होती है। उस दिन वहाँ 1 घंटे बाद में फोर्स पहुँचा है वहाँ, तो कोई तो कारण है। सोचने वाली बात है। मैं मानता हूँ कि अगर ये जाति धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं होंगी, मारा जाएगा, तो ये देश के लिए बहुत ही निंदनीय है, हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हम जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। इस तरह से हमारे लोगों को टारगेट किया जाएगा, मारा जाएगा, ये सोचने का विषय है, और मारकर लोग वापस चले जाएंगे, ये भी सोचने का विषय है। इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, इसका मुंहतोड़ सरकार को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और अगर उनके सहयोगी हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं तो उन्हें भी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चलिए, सरकार कितना मुंहतोड़ जवाब देती है, या सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटमेंट दे करके शांति से बैठ जाती है, देखने वाली बात होगी। फिर पुनः हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए झबरेड़ा विधानसभा की तरफ। झबरेड़ा विधानसभा में आपने पूरे कैलकुलेशंस कर लिए हैं कि कैसे आप चुनाव जीतेंगे।
अब तक जो मौजूदा विधायक हैं उनका जो काम रहा है, 10 में से कितना नंबर देंगे आप? देखिए, नंबर की अगर बात करूं तो नंबर से 10 हमने मेजर कर मैं दिया। नंबर से पहले कुछ कहना चाहता हूं। नंबर तो ऐसा है, मैंने उनके कार्य का कोई आकलन नहीं किया, या मैंने उनके कार्य का कोई मेरे पास में लेखा जोखा नहीं है कि मैं उनके कार्य के नंबर दूं। नंबर तो ऐसा है, सुनिए, मैंने सारी चीज़ों का परीक्षण किया है, सारी चीज़ें देखी हैं। जो व्यक्ति जिसे ये जानकारी नहीं है, PMJSY से एक सड़क बनी शेरपुर वाली, बसवा खेड़ी से शेरपुर सड़क जाती है, उसका पोस्ट अपलोड करा गया, उसकी वीडियो अपलोड की गई, और फिर सभी पत्रकारों को फ़ोन करके मना किया गया क्योंकि ये PM फंड से बनी हुई सड़क है, ये विधायक निधि से बनी हुई सड़क नहीं है। अभी एक निर्माण चल रहा है PWD से, वो रिन्यूअल की कोई पॉलिसी है जो 3 साल के अंदर अंदर होती है, उस पर पेंच लगाना या 1 किलोमीटर का सड़क निर्माण करना। ये खाली जो है, या PWD का जो रिन्यूअल हो रहा है उस पर वाहवाही लूटना, सरे लेना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप अपनी निधि से कोई काम कीजिए तो जब लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब विधायक जी जो भी काम करे अपनी निधि से काम करे। अरे भाई, विधायक अगर प्रस्तावक भी तो है, विधानसभा में जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर कोई काम लेकर के आ रहा है कोई विधायक, है ना, तो वो भी भाई जा करके सदस्य है उस सिस्टम का, लेकर के आ रहा है, काम करवा रहा है, दिक्कत क्या है? जरूरी है कि अपने जेब रेलवे लाइन कि नहीं स्पेशल आपके लिए जो दिया गया फंड, उसी फंड का इस्तेमाल करना है। जो झबरेड़ा में रेलवे स्टेशन बना है, रेलवे लाइन गई है, केंद्र का प्रोजेक्ट है, तो विधायक जी वहां भी जाएं, फोटो खिंचवाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड करें। जाएं, आप PM फंड से बनी सड़क पर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फीता काट रहे हैं, और फिर मीडिया वालों को कह रहे हैं यार मुझसे गलती से हो गया, इस वीडियो को डिलीट कर दो, तो वहाँ भी जाएं, उसका भी श्रेय लें कि ये रेलवे लाइन हमने बिछवाई है, हाँ, और ये जो यहाँ रेलवे स्टेशन बना है ये हमने बनवाया है, वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। जाइए, वीडियो अपलोड कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं विधायक जी जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन मैंने आपसे फिर से सवाल पूछा था कि 10 में से कितना नंबर देंगे आप विकास कार्यों को? अभी तक, अभी 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो इन 3 सालों में कितना मार्क्स देंगे भाई? 10 में से अभी तक विधायक जी ने इतने मार्क्स तो कर लिए। मैं लगातार 2 महीने से झबरेड़ा विधानसभा में सक्रिय हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, किस प्रकार के हालात रोड के बद से बदतर हैं। मुझे जो है शायद मैं घर घर तक पहुँच चुका हूँ, किस प्रकार के हालात ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, वहाँ की जनता के हिसाब से, उनकी आवाज़ के हिसाब से। आज आप 10 में से नंबर मांग रहे हैं, तो मैं 10 में से 4-5 नंबर दे सकता हूँ। 4-5 नंबर पासिंग मार्क दिया बस आपने, 50% से ऊपर भी नहीं मिला। चलिए भाई, अब वो एग्ज़ाम देंगे अलग विषय है, लेकिन अभी 5 साल बाद असली एग्ज़ाम शुरू होगा, और जब 5 साल पूर्ण होंगे 2027 में असली परीक्षा शुरू होगी हर एक विधायक की। बात सिर्फ झबरेड़ा विधानसभा के विधायक की नहीं है, भाजपा शासित जो विधायक, मतलब भाजपा के जो विधायक है उनकी परीक्षा शुरू होगी। रुड़की का भी शुरू हो जाएगा, हरिद्वार का भी शुरू होगा, मतलब जितने भी हैं विधायक सबके शुरू हो जाएंगे। तो जब शुरू होगा उसकी परीक्षा की हम बात करेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या वास्तव में कंडीशन महक सिंह जी जो अपने पॉजिटिव पक्ष में बता रहे हैं क्या उतना मजबूत है या नहीं है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपने कह दिया कि वीरेंद्र जाति जी की जो टीम है वही टीम आपको चुनाव लड़ाएगी। मैंने ये कहा कि वीरेंद्र जाति जी के साथ में गांव-गांव में जो टीम जुड़ी है 90% टीम मेरे साथ खड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तो नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन 90% टीम मेरे साथ खड़ी है। और जो आज पूरी तरह से मैंने अभी बताया, जो मुस्लिमों की बात आई, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोर वोटर है मुस्लिम, वो मुस्लिम कांग्रेस से कभी पीछे नहीं हटेगा, इनका कहना है। हाँ, ये दावा करते हैं इस बात। हाँ, हाँ, हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, इन्हीं की टीम के सदस्य मुझे बताते हैं, सारी जानकारियां मेरे पास हैं। एक तरफ तो आप मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं, कांग्रेस का बंधुआ वोटर मुस्लिम समाज को समझते हैं, बताते हैं, और ऊपर से आप अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर रखते हैं। आप मुस्लिमों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, अगर गलती से किसी से हाथ मिला भी लिया है तो आप जो है गाड़ी में बैठकर अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। इतनी बदबू आती है मुस्लिमों से। इन्हीं की गाड़ी में बैठे लोग मुझे बताते हैं। कौन करता है ये? माननीय विधायक जी, और कौन? इन्हीं की गाड़ी में बैठे लोग मुझे बताते हैं। वोट कांग्रेस का, मुस्लिम वोट कांग्रेस का, कांग्रेस के नाम पर आप विधायक बने हैं, लेकिन जो कोर वोटर कांग्रेस का है आप उसी से गणना करते हैं। आपके पास सबूत है इस चीज का? बिल्कुल, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सबूत है, इन्हीं की गाड़ी में बैठे लोग मुझे बताते हैं। और आज मुझे ये बताइए, मतलब कि इस विधानसभा झबरेड़ा में
पूरी ताकत के साथ में एससी समाज ने और मुस्लिम समाज ने खास तौर से वोट किया इन्हें, विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद में कितने मुस्लिम समाज और कितने एससी समाज के नौजवान साथियों को सम्मान मिला। आज गाड़ी में आप मेरे इस इंटरव्यू के बाद में आप ये देख भी सकते हैं और आपके सामने रिजल्ट भी होगा। आज एक भी मुस्लिम और एक भी दलित समाज का व्यक्ति गाड़ी में नहीं मिलेगा। इतनी बदबू आती है इन लोगों में से इनको। विधायक बनने से पहले आती थी? विधायक बनने से पहले तो सब में से खुशबू आती थी, सबके गले लगते थे, सबको गले से लगाते थे। लेकिन विधायक बनने के बाद में कितने मुस्लिम और कितने एससी समाज के लड़के साथ में हैं गाड़ी में, मुझे बताइए। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप बड़ा आरोप, आप जिस दिन आपके यहाँ ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी होगी तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कितने मुस्लिम और कितने चमार समाज के नौजवान साथी साथ में हैं। जितने साथ में थे आज वो कहीं ना कहीं आज मेरे साथ खड़े हैं और गांव-गांव में अभी हमारी टीम बनाने में मदद कर रहे हैं। गांव-गांव में बूथ स्तर पर बूथ का कार्य करने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज वो हमारे साथ खड़े हैं। जब किसी को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति फिर वहाँ खड़ा नहीं होगा। भाई, ये महक सिंह जी का बहुत बड़ा आरोप इस बात को लेकर के कि वीरेंद्र जाति जी सैनिटाइजर रखते हैं। अच्छी बात है, रखनी चाहिए, लेकिन आरोप इस बात को लेकर के कि जब वो मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति से जब वो हाथ मिलाते हैं इसके बाद सैनिटाइज करते हैं। अब इनके पास वीडियो होगा, ऑडियो होगा या कुछ होगा, प्रमाण प्रस्तुत कीजिएगा। समय आने पर सब सामने आएगा। चलिए, समय आने पर सब सामने आएगा। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, विधायक वीरेंद्र जाति जी से, कि क्या वास्तव में जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो कितने सच हैं या झूठ हैं। जो भी होगा उसके विषय में खुलकर के चर्चा करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। बात झबरेड़ा विधानसभा की हो या किसी भी विधानसभा की। ये भी सवाल करना कि गाड़ी में कितने मुस्लिम और कितने दलित समाज के नौजवान उनकी गाड़ी में रहते हैं, ये सवाल जरूर करना। चलिए, ये वाला सवाल डायरेक्ट जो है विधायक जी इसका जवाब देंगे। अब तक दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, बहुत सारे विषयों को लेकर के हमने खुलकर के चर्चा की। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए। महक सिंह जी के विषय में जो कुछ कहना चाहते हैं वो लिखिए, बताइए। और झबरेड़ा विधानसभा की परिस्थिति क्या होने वाली है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज ही लिख दीजिए। बाकी 27 के चुनाव के समय विश्लेषण हम करके आपको सारी बातें बताते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्षशील व्यक्ति हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संघर्ष करना सिखाया है और हमें इतना भरोसा है कि हम झबरेड़ा विधानसभा पे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे। चलिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।